हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये कुंडली उनके बालक की है और उनके साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो उन्हीं के बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसका जीवन आखिर कैसा बीतेगा, कौन से समय में कौन से ग्रह का समय रहेगा और उस समय में क्या फल मिलेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप नोट करो कॉपी पेन निकाल करके कि आपके बच्चे की जो कुंडली है धनु लग्न की है और मकर राशि है। उसकी कुंडली आपके सामने में स्क्रीन पर में दिखाई दे रही होगी। लग्न में केतु बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में राहु और गुरु की युति है और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब आप नोट करो समय कि किस समय में किस ग्रह का काल रहेगा। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेके 5/12/2005 तक मंगल की महादशा रही। 5/12/2005 से 5/12/2023 तक राहु की महादशा और 5/12/2023 से 5/12/2039 तक गुरु की महादशा और 5/12/2039 से 5/12/2058 तक शनि की महादशा और 5/12/2058 के बाद बुध की महादशा रहेगी, जो 75 तक रहेगा। जीवन का अंतिम काल इसी में बीतेगा। अब आप नोट करो अंतरदशा में क्या कैसे कौन सा ग्रह है। तो अब आप लिखो इस समय में 5/12/2023 से लेके और 24 जनवरी 2026 तक, 5/12/2023 से लेके 24 जनवरी 2026 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा है। 24 जनवरी 2026 से 5/8/2028 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा है और 5/8/2028 से लेके 11/11/2030 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा है और 11/11/2030 से लेके 17/10/2031 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा है और 17/10/2031 से लेके 17/6/2034 तक गुरु के महादशा में शुक्र का समय रहेगा और 17/6/2034 से 5/4/2035 तक गुरु के महादशा में सूर्य का समय रहेगा और 5/4/2035 से 5/8/2036 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा का समय रहेगा और 5/8/2036 से 11/7/2037 तक गुरु के महादशा में मंगल का समय रहेगा। 11/7/2037 से लेके 5/12/2039 तक गुरु के महादशा में राहु का समय रहेगा। उसके बाद शनि की महादशा है जो कि 2005/12/2058 तक रहेगी और उसके बाद बुध की महादशा है जो 5/12/2075 तक जो है ये रहेगा। जीवन का अंतिम पीरियड यही रहेगा। अब मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में फलादेश बताता हूं कि किस ग्रह का जो है सो क्या अच्छा और क्या बुरा परिणाम आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा, आप अपना मिलाते चले जाओगे। सूर्य का समय जिंदगी में कब कब हमने लिखाया है उस समय पर में आप देखोगे तो आपको सूर्य का जो फलादेश मेरे मुख से निकलेगा वो समुचित लागू होगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली में एक बहुत ही अच्छा योग कारक शुभ ग्रह के तौर पर में जाना जाएगा, बढ़िया ग्रह के तौर पर में, लाभदायक ग्रह के तौर पर। सूर्य का समय जब जब आएगा जिंदगी में, वैसे सूर्य एक ही डिग्री पर में है, बड़ा कमजोर अवस्था में है,
लेकिन सूर्य का समय जब जब जिंदगी में आएगा, आप ये मान करके चलो कि बैंक बैलेंस बड़ा कमाल का हो जाएगा। इस बालक का पैसा बहुत जमा हो जाएगा, पैसा बढ़िया जमा करेगा बच्चा, पैसा जमा तो करेगा लेकिन वाणी में रूखापन और कड़वाहट आ जाएगी। परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, झूठ जो है सो नहीं बोलेगा, सच का सहारा लेगा लेकिन सच कड़वा बोलेगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो है आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा, विदेश से कुछ धन लाभ का भी विशेष योग आपको प्राप्त होगा। सूर्य आपके कुंडली के भाग्य का मालिक है, यानी कि नवम भाव का, जिसके कारण से भाग्य का विशेष सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। धर्म का काम करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त भी होगा और देवता पितर का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिक्षा का भी सही उपयोग कर पाएंगे। तो सूर्य का समय आपके लिए जिंदगी में बढ़िया रहने वाला है, बशर्ते कि शनि के महादशा में सूर्य का अंतर्दशा सिर्फ अच्छा नहीं रहेगा, अथवा सूर्य के महादशा में जब शनि का पीरियड आ जाएगा तब परेशानी आ जाएगी। अच्छा, सूर्य के लिए अगर आप चाहो तो जिंदगी में माणिक के नाम का, रूबी राम का रत्न जो है उसको आप धारण कर सकते हो। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में, चंद्रमा आपके कुंडली में दूसरे भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है और डिग्री वाइज 29 डिग्री पर में है, और है तो कमजोर लेकिन है आपका दुश्मन, है आपके लिए मारक ग्रह ये। तो चंद्रमा का समय जिंदगी में जब जब आएगा, आप ये मान करके चलो कि आपको ये विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा के समय में आपको अच्छा लाभ जो है कभी नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा के समय में क्या होगा, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न आ जाएगी, परिवार में टेंशन होने लगेगा, कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बैंक बैलेंस खत्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, जमा पूंजी आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा, पैसा जमा करने का हर एक कोशिश आपका विफल होता चला जाएगा। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो चंद्रमा के समय में छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट लगने का योग, अचानक से धनहानि का योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, और आपके लिए अगर गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार का परेशानी है तो वहां पर में परेशानी बढ़ जाएगी। मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो आपको परेशान करेगा। चंद्रमा के लिए जिंदगी में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है। अगर धारण करोगे तो आपके लिए वो बड़ा ही खतरनाक साबित होगा, भारी नुकसान पहुंचाएगा आपको। चंद्रमा के समय में चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाना परम आवश्यक है, क्योंकि मार्केश का प्रबल योग रहेगा, परिवार में किसी के साथ कुछ घटनाएं भी घटित हो सकती है। चंद्रमा के बाद जो है सो अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में बड़ा ही सुंदर और योग कारक ग्रह है, और सबसे कमाल की बात कि ये चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है 3 डिग्री पर। मंगल धनु लग्न वालों के लिए आप ये समझ करके चलो कि एक योग कारक ग्रह के तौर पर में हम लोग इसको देखते हैं, बढ़िया ग्रह के तौर पे देखते हैं। तो मंगल की महादशा अंतरदशा जब जब हमने आपको बताई होगी, जब जब मंगल का समय आएगा, माता से लाभ का योग बनेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन के सुख का योग बनेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में पत्नी से लाभ का योग बनेगा, पत्नी से सुख का योग बनेगा, रोजगार काम धंधा व्यापार बढ़िया चलेगा, काम वासना की अधिकता लेकिन हो जाएगी। और मंगल की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में पिता से भी लाभ मिलेगा, आपका खुद का कारोबार भी बढ़िया चलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी 4 चांद लग जाएगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ भी खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। और जब उस एज में पहुंचोगे तो पुत्र वधू और दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। मंगल पंचम भाव का मालिक है, तो जिसके कारण से जो है सो मंगल
के कारण आपको संतान के सुख का भी योग बनेगा, संतान से भी आपको सुख प्राप्त होगा। और इसके अलावा जो है सो पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो भी जो है सो आपकी दूर होगी। मंगल के अलावा जो है अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। बुध, अच्छा, मंगल के लिए अगर आप चाहो तो मूंगा नाम का रत्न का भी प्रयोग कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपको मंगल का मूंगा पहनने के बाद लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ता है तो मंगल का मूंगा फिर नहीं पहनना है, उतार देना है, क्योंकि 12वां भाव भी, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल के बाद अब हम बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में एक बहुत ही अच्छा ग्रह होकर के पत्नी और पिता को उठा करके लाभ के घर में, धन के घर में डाल दिया, यानी कि इस बच्चे को पत्नी और पिता के माध्यम से प्रबल बैंक बैलेंस का योग है, बढ़िया पैसा इसका जमा हो पाएगा। बुध का जब जब समय इस बालक के जिंदगी में आएगा, आप ये मान करके चलो कि वाणी से तो इसकी मधु जैसी घुली हुई मीठा स्वर निकलना शुरू हो जाएगा। बड़ा ही मीठे शब्द का प्रयोग करेगा। जो 5 मिनट इससे बात कर लेगा उसको लगेगा कि इससे बढ़िया आदमी तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वाणी बड़ी मीठी हो जाएगी, परिवार से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, सच का सहारा लेगा, धन धान्य संपत्ति बढ़िया जमा कर पाएगा। और बुध की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग भी बनेगा, विदेश से भी फायदे का योग बनेगा। बुध इसके कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी मालिक है। तो सप्तम भाव जो है पति पत्नी का होता है, तो दाम्पत्य जीवन में भी बुध जो है आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, पत्नी से भी सुख दिलवाने का प्रयास करेगा, कारोबार को भी बढ़िया चलवाने का प्रयास करेगा, और दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दसम भाव का भी मालिक है, तो पिता से भी लाभ का योग बनेगा। इस समय में पिता के माध्यम से बैंक बैलेंस कुछ हो जाएगा, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, सरकार से भी कुछ लाभ का विशेष योग बन जाएगा। बुध के लिए किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पन्ना आपके लिए जरूरत नहीं है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। मित्रों, बृहस्पति आपके कुंडली के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अपने आप को उठा करके पत्नी के घर में डाल दिया आपने, यानी कि पत्नी के कंट्रोल में ये बालक रहेगा। अच्छा, अब गुरु का जब जब समय आएगा जिंदगी में, पत्नी से यानी कि जीवन साथी से विशेष लाभ का योग भी बन जाएगा, और अपना दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, और काम और वासना की पूर्ति भी होगी, और आपका दुश्मन भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। और क्या, तो और जो है आप ये समझो कि अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर है तो वो भी गुरु के समय में थम जाएगी, दब जाएगी। गुरु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो लाभ भी मिलेगा, आय भी होगी, इनकम में वृद्धि होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से सपोर्ट मिलेगा, और जब उस एज में पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, बड़ा बड़ा अचीवमेंट भी हासिल करोगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में है, दिमाग आपका बड़ा तेजी से काम करेगा, बहुत ही जो है सो तीव्रता से दिमाग काम करना शुरू कर देगा, और बुद्धि का सहारा मिलेगा, विवेक में वृद्धि होगी, विनम्रता बनी रहेगी। और गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी सपोर्ट मिलेगा, और छुपा हुआ दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो वो भी दब जाएगी, भुजा में बल का एहसास होगा, काफी ज्यादा अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे आप। गुरु के लिए अगर आप चाहो तो जिंदगी में पीला पुखराज आप धारण कर सकते हो, लेकिन सच पूछो तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि गुरु खुद 14 डिग्री पर में है, युवा अवस्था में है, आपको पीला पुखराज की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु आपके लिए अपने आप में सक्षम है सब कुछ देने में। गुरु आपके कुंडली में 4थे भाव का भी मालिक है, तो गुरु के समय में माता से लाभ का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का प्रबल योग बन जाएगा। जिंदगी में गुरु के समय में इतना धन बना लोगे, इतना दौलत बना लोगे, जो आपको हाथ पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन एक शर्त है, गुरु का जब समय आएगा तो राहु और केतु के मंत्र का जाप करना अथवा करवाना अनिवार्य हो जाएगा, तभी जाकर के गुरु उसके प्रभाव से बाहर निकलेगा। और राहु के साथ जो, चलिए इस पे बाद में चर्चा करेंगे।
गुरु के बाद हम शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में अस्त अवस्था में बैठा हुआ है दूसरे भाव में, जो शुक्र आपके लिए एक मारक ग्रह है। शुक्र आपके कुंडली में छठे भाव के साथ साथ एकादश भाव का मालिक होकर के और दूसरे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का समय इस बालक के जिंदगी में जब जब आएगा, धनहानि का योग बनेगा, जमा पूंजी धीरे धीरे हाथों से निकलने लगेगा, क्योंकि दूसरे भाव में इसका बहुत सारा ग्रह बैठा हुआ है। और दूसरा भाव जो है सो इसके लिए कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब होने जा रहा है। जैसे कि शुक्र के समय में अच्छा नहीं रहेगा, वाणी जरूर इसकी मीठी रहेगी। जिसके वाणी पर में शुक्र का वास होता है उस व्यक्ति में वाणी में बड़ा आकर्षण होता है, बड़ा लचीला और बड़ा ही जो वाणी में वजन चाहिए, ऐसा जो किसी को मोह ले, वैसा वाणी इसका जरूर शुक्र अपने समय में बना देगा। लेकिन 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 परिवार में कलह की स्थिति भी बालक उत्पन्न करेगा और पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का सामना करना पड़ेगा और बैंक बैलेंस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से कुछ लाभ का योग निश्चित तौर पे बन जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट का भी योग बनेगा। आपका दुर्घटना भी हो सकता है, गुदा मार्ग से संबंधित, गर्दन से संबंधित कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है और बनता हुआ काम अपने आप बिगड़ने लगेगा। और ये शुक्र जो है आपके कुंडली के छठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन आपके लिए नए नए तैयार होते चले जाएंगे। जिससे आपकी दुश्मनी नहीं, वो भी आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करेगा। चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा और केस मुकदमा का योग बनेगा। पेट से संबंधित परेशानी रहेगी, भगवान ना करे कर्ज भी लेना पड़ सकता है, आपके माथे पर में अपयश या कलंक भी लगाया जा सकता है, शोक और दुख का भी सामना करना पड़ेगा। शुक्र जो है आपके लिए एकादश भाव का भी मालिक है, तो कुछ लाभ भी होगा, कुछ इनकम भी होगी, कुछ पैसा भी आएगा, छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, हल्का फुल्का सीनियर से सपोर्ट भी मिल जाएगा। और शुक्र जो है सो अस्त अवस्था में है, इसलिए कुंठित है और कुंठित व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होता है, तो वो आपको ज्यादा परेशान करेगा। शुक्र के लिए वैसे रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र आपके लिए अस्त अवस्था में जरूर है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको सलाह दे सकते हैं रत्न धारण करने का, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मंत्र का ही सहारा लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो रत्न धारण करने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है रत्न धारण करने का। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही खराब है। वृषभ राशि का शनि छठे भाव में बैठना आपके लिए मारक हो गया। शनि का जब जब समय जिंदगी में आएगा, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित, अपर इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके ऊपर में झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। शनि के समय में विशेष तौर करके इस बालक के कुंडली में भी केस मुकदमा का योग निश्चित तौर पर में बन जाएगा। शनि 14 डिग्री पे तबाह कर देगा शनि, और माइनस में भी चला जाएगा। शनि के समय में इसको प्रबल अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ जाएगी, बहुत भारी मंत्र के जाप का, दुर्गा सप्तशती के पाठ वगैरह का। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर में एक्सीडेंट का भी योग बनेगा, अचानक से धन हानि का योग बनेगा शनि के समय में। और शनि के समय में बनता हुआ सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा और हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा और आंख से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पाँव में चोट लग सकती है। और शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में, तो छोटा अपने से जितने भी लोग होंगे, जूनियर होंगे, छोटा भाई बहन हो, जूनियर हो, उनसे लाभ लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। छुपा हुआ दुश्मन आपके लिए बहुत हद से ज़्यादा हो जाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हाथों में बल का एहसास तो होगा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। शनि आपके कुंडली में दूसरे भाव का भी मालिक है, तो बैंक बैलेंस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और परिवार में भी आप कलह की स्थिति बालक उत्पन्न कर दोगे। शनि के समय में 14 डिग्री पे शनि है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए शनि के समय में 92,000 शनि के मंत्र का जाप, अंतरदशा में जो ग्रह रहे उसका जाप, और दुर्गा सप्तशती का 9 आवृत्ति संपूर्ण पाठ और रुद्राभिषेक 5 बार 5 प्रकार की चीजों से करवाना आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा। शनि के लिए जिंदगी में कभी भी रत्न का सहारा नहीं लेना है, नहीं तो वो
बर्बाद कर देगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु इसके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बालक का विवाह बड़ा विलंब से होगा। मैरिड लाइफ में परेशानी का इसको सामना करना पड़ेगा। राहु 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 के साथ गुरु की भी युति है। ये बालक थोड़ा सा अहंकारी भी हो जाएगा। अपने उम्र के साथ आप अनुभव करोगे कि इसके मन में ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, क्योंकि गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल नामक दोष को उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति के मन में अहम को उत्पन्न कर देता है। उसको ये लगता है कि जो मैं जानता हूं, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो राहु आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दे सकता है। काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलने देगा। राहु के कारण पति पत्नी के संबंध भी खराब होंगे। और पांचवी दृष्टि एकादश भाव में पैसे में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा राहु के समय में। वैसे इस समय में राहु का ही समय चल रहा है। संयोग ऐसा है कि बालक का विवाह नहीं हुआ है, नहीं तो ये राहु अभी तक पति पत्नी के संबंध को भयंकर विपरीत स्थिति से लेकर के गुजरना पड़ता। तो लाभ कम मिलेगा। पाँव में चोट लगने की भी संभावना है। मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी अभी है बालक आपका। मानसिक तौर पे अशांत है, परेशान है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा होगा इसको अभी। और अहम की स्थिति अभी इसकी जागृत हो चुकी है। और 8, 9 तीसरे भाव पर में दृष्टि है। फालतू का भाग दौड़, परिश्रम, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। और वैसे तो अभी बालक ही है। अगर बालक नहीं होता, अगर अपने फील्ड में होता, माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, तो अभी ये बालक कर्ज में भी जा चुका होता। और हो सकता है तो कहीं अफेयर वगैरह भी चल रहा हो। राहु का समय है। इस समय में राहु के मंत्र का जाप इसके लिए अनिवार्य है। वैसे इसके विवाह में परेशानी है, तो विवाह के परेशानी को दूर करने के लिए राहु, केतु और मंगल के मंत्र का जाप परम आवश्यक है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, ये तो अनिवार्य है। जब भी विवाह का विचार मन में आएगा, आप ये मान लेना, मिश्रा जी ने बताया था कि ये इतना काम करवाने के बाद ही विवाह करवाना है, नहीं तो उसके निगेटिव परिणाम का पूरा उत्तरदायित्व आप पर में होगा। केतु इसके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। मेंटली तौर पर में केतु अपने समय में इसको डिस्टर्ब कर देगा, मानसिक अशांति का शिकार बनाएगा, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा, पुत्री प्राप्ति करवा देगा लेकिन पुत्र प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। केतु के 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। 9वीं दृष्टि ससुराल पर में ससुराल से टेंशन तनाव बनाएगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तीर्थ यात्रा, धर्म, कर्म के काम में आस्था कम हो जाएगी। केतु के लिए और राहु के लिए जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार के रत्न को धारण नहीं करना है। अभी इस समय में जो बालक की स्थिति है, राहु की महादशा चल रही है। राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो कि समय 2022 बहुत ही विपरीत है इसके लिए। 23 मिला जुला करके ठीक रहेगा, लेकिन राहु की महादशा है, क्या ही ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी मिला जुला करके ठीक रहेगा। 5 दिसंबर 2023 के बाद इसका गुरु का समय आएगा, जो 2039 तक रहेगा। ये जिंदगी का गोल्डन पीरियड रहेगा। इस समय में जैसा जिस ग्रह का समय बताया हूँ, जिसका फलादेश बताया हूँ, वो फलादेश लागू होगा। और ऐसे गुरु का भी समुचित लाभ लेने के लिए राहु के मंत्र का जाप करवाना ही पड़ेगा। अब इस बालक के लिए विशेष सजेशन ये है, अभी करवाओ, बाद में करवाओ। वैवाहिक जीवन में, संतान में इसको परेशानी है, और इस परेशानी को दूर करने का एक ही मार्ग है, वो है राहु, केतु और मंगल के मंत्र का जाप, और प्लस में दुर्गा सप्तशती का पाठ, 5 प्रकार के चीज़ों से 5 दिन रुद्राभिषेक, उसके बाद जाकर के ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप सब कुछ समझ गए होंगे कि इस बालक का जीवन कैसा रहने वाला है। मैंने एक एक पॉइंट, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं, जो सच है आपके सामने रख दिया। चाहे वो आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।